करें, स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, कल हमने कहां तक पढ़ लिया था? जस्टिफाई कंटेंट तक पढ़ लिया था। ठीक है, 2 मिनट के लिए जस्टिफाई कंटेंट को होल्ड करते हैं, फ्लेक्स को। एक डाउट है किसी को आपका बॉक्स मॉडल के बारे में, क्योंकि फिर बीच में अगर मैं फ्लेक्स कराती तो फ्लो रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, बस एक बार आपको बस मॉडल पढ़ा दूं, बॉक्स साइजिंग वाला मॉडल करवाता हूँ, बस फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्या नाम है डिव लिया, उसे क्लास दे देता हूँ बॉक्स मॉडल। ठीक है, क्लास दे देते हैं इसे। ठीक है, इसे क्लास मैंने दी एक बॉक्स मॉडल। ठीक है, सपोज करो आपका ना ये एक डिव है, ये एक डिव है, इसकी विड्थ मैंने कितनी रखी है? अगर मैं इसकी विड्थ रखता हूं, सपोज करो 200 पिक्सल, विच इक्वल्स टू 200 पिक्सल। ठीक है, मैंने इस पे बॉर्डर लगाया। अगर मैं बॉर्डर की बात करता हूं, मैंने सब साइड से कितना लगाया? 5 पिक्सल ऊपर से बॉर्डर, लेफ्ट हैंड साइड से 5 पिक्सल, नीचे से 5 पिक्सल और राइट हैंड साइड से 5 पिक्सल। मींस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से कितना है? 5 पिक्सल बॉर्डर, राइट हैंड साइड से कितना है? 5 पिक्सल बॉर्डर। मींस विड्थ आपकी कितनी है? 200 पिक्सल। 5 पिक्सल लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ेगी और 5 पिक्सल राइट हैंड साइड से बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? बॉर्डर की, तो मैं टोटल कितना है? 10 पिक्सल बढ़ाया। ठीक है, 5 इस साइड से, 5 इस साइड से, तो मैं टोटल 10 पिक्सल बढ़ाया। अब अगर मैं बात करूं, अब मेरे कंटेंट के अंदर पैडिंग होती है। पैडिंग क्या होता है? बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप होता है। ठीक है, अगर मैंने कंटेंट उसका बढ़ाया, तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट से पैडिंग बढ़ाई 10 पिक्सल या 5 पिक्सल लगा लो। 5 पिक्सल लेफ्ट साइड से, 5 पिक्सल टॉप से, 5 पिक्सल बॉटम से और 5 पिक्सल राइट से। तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से और विड्थ बढ़ेगी, कि जब आपका जब पैडिंग होती है, तो पैडिंग क्या करती है? मार्जिन, सॉरी, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप बनाती है, तो विड्थ को बढ़ाएगी, वो विड्थ को बढ़ाएगी। तो 5 पिक्सल लेफ्ट हैंड साइड से विड्थ बढ़ जाएगी, 5 पिक्सल राइट हैंड साइड से विड्थ बढ़ जाएगी। तो इट मींस मेरी अब कितनी है? 10 पिक्सल और हो जाएगी। टोटल मेरी विड्थ कितनी थी वैसे? 200 पिक्सल। अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 220 पिक्सल की विड्थ मिल जाएगी। अगर इसी को मैं कोड में कन्वर्ट करूं, ऐसे ही है। मैंने डिव लिया जिसका नाम लिया मैंने बॉक्स मॉडल। इस डिव को मैं देता हूं डॉट, मैंने इसको विड्थ दी 200 पिक्सल, और मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दिया और मैंने इसे दिया बॉर्डर टू बॉर्डर 5 पिक्सल। अरे बॉर्डर देता ही नहीं, मैं कुछ नहीं दे रहा, बॉर्डर दे ही नहीं रहा, और इसके अंदर कंटेंट डाल देता हूं बस। ठीक है, आउटपुट देखते हैं एक बारी, index2.html। ठीक है, देखो क्या ये मेरा बन गया है एक डिव। अगर इस डिव को मैं राइट क्लिक करता हूं और इंस्पेक्ट करता हूं, विड्थ कितनी आ रही है? 200 पिक्सल आ रही है। इधर देखो, ये देख रहे हो, इस पे होवर करो, यहाँ पे देखना, विड्थ कितनी आ रही है? 200 पिक्सल आ रही है। सही है, मैंने 200 पिक्सल विड्थ दी है और 200 पिक्सल ही आ रही है। अब मैंने क्या करता हूं, इस पे बढ़ाता हूं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, 5 पिक्सल ऊपर से बॉर्डर, लेफ्ट से बॉर्डर, राइट से बॉर्डर, बॉटम से बॉर्डर। लेफ्ट साइड से बॉर्डर कितना? 5 पिक्सल। राइट हैंड साइड से बॉर्डर कितना? 5 पिक्सल। टोटल कितना? 10 पिक्सल हो गया। अब विड्थ कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 10 पिक्सल, 210 पिक्सल हो जाएगी। देखिए आउटपुट, पेज को रिफ्रेश करते हैं, बॉर्डर भी लग गया, 210 पिक्सल हो गई विड्थ। देख रहे हो, 210 पिक्सल हो गई। कंटेंट क्या है? अभी बिल्कुल लॉरम देखा, लेफ्ट हैंड साइड से और टॉप से बिल्कुल चिपका हुआ है।
अगर मुझे पैडिंग चाहिए इनके बीच में तो मैंने ले सकता हूँ पैडिंग 5 पिक्सल। अब मेरी 5 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ी, टॉप से बढ़ी, राइट से बढ़ी और बॉटम से बढ़ी। लेफ्ट साइड से पैडिंग 5 पिक्सल, राइट हैंड साइड से पैडिंग 5 पिक्सल। विड्थ बढ़ जाएगी इससे मेरी, देख रहे हो 5 पिक्सल लेफ्ट हैंड साइड से गैप आ गया और 5 पिक्सल राइट हैंड साइड से गैप आ गया और विड्थ भी मेरी बढ़ गई। ठीक है, और अगर मैं अब बात करूंगा, अब मैं इसे होवर करता हूं तो विड्थ कितनी हो गई 220 पिक्सल। ये दिक्कत होती है, आपने जितनी अपना बताया कि मुझे विड्थ कितनी चाहिए उससे ज्यादा आप कंटेंट पे जब पैडिंग लगा रहे हो, बॉर्डर लगा रहे हो, तो जो विड्थ बढ़ रही है ये आपका अनइवन कर देगी। जब इन फ्यूचर में आप कार्ड्स बनाओगे, प्रोडक्ट्स बनाओगे ना, प्रोडक्ट्स Amazon.com खोलते प्रोडक्ट्स दिखते हैं, सारे प्रोडक्ट्स कार्ड्स में दिखते हैं, सब कार्ड्स का क्या नाम है विड्थ एक ही होती है, ऐसा तो नहीं किसी की विड्थ बड़ी है किसी की विड्थ छोटी है। अगर किसी का कंटेंट ज्यादा हुआ, किसी का कंटेंट कम हुआ, किसी की इमेज बड़ी हुई, किसी की इमेज छोटी हुई, ऐसे तो आपका डिव भी बड़ा छोटा होता रहेगा। मैं चाहता हूं मेरा सब कुछ एक विड्थ के अंदर फिक्स रहे, उससे बाहर कुछ भी ना जाए, मेरी विड्थ ना बढ़े, इंक्रीज ना हो। तो उस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लिया जाता है, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। ठीक है, इधर इधर मैम इधर आ जाओ, इधर आओ। नहीं नहीं पुराने रिवीजन करवा दे, बॉक्स मॉडल पढ़ा था हमने, वही हो रहा है रिवीजन एक। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसकी दो ही प्रॉपर्टीज होती है बॉक्स साइजिंग की, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स या बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। अगर मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा दी बॉक्स साइजिंग की बॉर्डर बॉक्स, तो अगर अब आप आउटपुट देखोगे, जो मेरी विड्थ 220 पिक्सल हो गई थी, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, विड्थ कितनी हुई मेरी 200 पिक्सल ही हो गई। मींस जो बॉर्डर मेरा विड्थ के बाहर लग रहा था वो बॉर्डर मेरा विड्थ के अब अंदर लग रहा है। और जो मैंने अपनी लेफ्ट और राइट से पैडिंग बढ़ाई थी वो विड्थ बढ़ के नहीं बढ़ी, आपका कंटेंट छोटा हो जाएगा, थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। अगर कोई चीज कंप्रेस होती है तो वो चीज हाइट में बढ़ती है, अगर मैं किसी चीज को कंप्रेस करूं तो वो क्या होगा, हाइट में बढ़ेगी। सिमिलरली आपका कंटेंट क्या है, जब आपने जब बॉक्स साइड में बॉर्डर बॉक्स लगाते हो तो इसके अंदर जो कंटेंट होता है ना, तो वो हाइट को बढ़ा देता है। तो आपको कोई चीज कंप्रेस हुई तो वो चीज क्या होगी, बड़ी। विड्थ को अगर आप किसी चीज को छोटा करते हो तो उसकी हाइट ही तो बढ़ती है। तो रियलिटी में भी क्या है, मैंने क्या सब कुछ क्या कर दिया, इसी के अंदर डाल दिया। अब मैं किसके अंदर हूँ, 200 पिक्सल के अंदर ही हूँ। पहले आपका कैसे चल रहा था, अगर मैं बात बोलूं, पहले अगर आपका ये डिव था ना, पहले आपका ये डिव था जो, जब इसके ऊपर बॉर्डर लगा तो पहले बॉर्डर कैसे लग रहा था, जस्ट इसके ऊपर से, इसके ऊपर से बॉर्डर लगता था, तो देखा विड्थ कितनी हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। अब बॉर्डर ऊपर से ना लग के बॉर्डर की जो होनी है ना, वो कहां से स्टार्ट होगा, अंदर से स्टार्ट होगा। पर तो इससे क्या होता है, आपका जो विड्थ होती है वो कितनी विड्थ रही, बॉर्डर तो लगा पर विड्थ कितनी रही, 200 पिक्सल ही रही। और पहले बॉर्डर लगता था जस्ट आपकी विड्थ के बाहर, तो उससे क्या होता है, विड्थ बढ़ जाती थी। अब आपकी विड्थ नहीं बढ़नी, अब आप रहोगे तो अपने उसी विड्थ के अंदर। और क्या है, आपने जो पैडिंग भी लगाई, वो पैडिंग भी विड्थ को बढ़ने नहीं देगी, वो पैडिंग भी क्या होगी, विड्थ के अंदर ही रहेगी। जो आपने 5 पिक्सल लिया वो उसके अंदर ही अपनी स्पेस बनाएगा, बाहर से स्पेस नहीं लेगा। पहले हाँ, कंटेंट इसलिए नीचे आ जाता है, जब आप इस पे 5 पिक्सल बनाते थे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से विड्थ बढ़ जाती थी, राइट हैंड साइड से विड्थ बढ़ जाती थी। अब आप क्या हो, आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया है कि मेरे उसी बॉर्डर के अंदर ही रहना, कुछ भी बाहर जाने की नीड नहीं है। तो उसी के अंदर आप रहोगे, तो आपकी जो विड्थ होती है तो वो किस में रहेगी, 200 पिक्सल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी बात करूं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स क्या करती है, आपको पहले जैसी स्टेट पे ले आती है। वही से आपका कंटेंट बॉक्स लिखो या ना लिखो, ये डिफॉल्ट है। इसको डिफॉल्ट के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने 2 डिव बनाए थे, मैंने फिर से यूनिवर्सल में डाला था। तो मैंने बोला था एक मेरा बाय डिफॉल्ट क्या सब पे लग रहे थे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, पर मैं किसी एक पे चाहता था मेरे उस पे ना लगे, तो मैंने उसको पर्टिकुलर कैसे उसके पुराने
डिफॉल्ट जोन पे लाने के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स यूज कर लिया। ठीक है, दूसरा डिव बना के भी दिखाऊं या फिर याद है? दूसरा डिव बनाऊं? पक्का? चलो, हो गया क्लियर है ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स? ये इंटरव्यू टाइप पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं इंटरव्यू में। बॉक्स मॉडल, एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। हाँ, गुड मॉर्निंग करण। हम्म, दोबारा बोलना, अपना क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा करण। फोर लेयर का कॉम्बिनेशन जैसे कि कंटेंट का तो इसमें लेना देना ही नहीं है, विड्थ का सर है। हाँ, पैड मैंने बताया कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग बोलते हैं। कंटेंट से कोई विड्थ ना बढ़ती है। ठीक है, आगे। मार्जिन, इसमें मैंने मार्जिन दे, अरे मैंने इसमें मार्जिन तो कॉन्सेप्ट इसके है ही, इसके अंदर मार्जिन का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। इसके अंदर कहाँ से मार्जिन है? इसके अंदर मार्जिन कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, मैंने मार्जिन का बोला, इसके अंदर मार्जिन तो है ही नहीं। इसके अंदर जो है बॉर्डर और पैडिंग का है, मार्जिन तो इसके अंदर है ही नहीं कुछ। हम्म, नहीं, चार फेस का कॉम्बिनेशन वाला सीन ही नहीं है, मार्जिन तो इसमें सीन ही नहीं होता मार्जिन का। बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल यही है कि जब आप डिव को उसी कंडीशन में चाहते हो कि मेरे जितने मैंने डिव की अपने साइज डिफाइन करा, विड्थ डिफाइन करी, उसी विड्थ के अंदर सारा सारा मेरा कंटेंट रहे, उसी कॉन्सेप्ट को बॉक्स मॉडल बोला जाता है। इस पूरे सिनेरियो को, पहले आप डिव को बढ़ाते हो, उसमें विड्थ लगाते हो, फिर उसमें अपना मार्ज वो लगाते हो, पैडिंग लगाते हो, फिर अपना बॉर्डर लगाते हो। जो डिव मेरी इंक्रीज हो जाती है, उसी को काम को ठीक करने के लिए बॉक्स मॉडल आया। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? बॉक्स साइजिंग। और दो वैल्यूज हैं उसकी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड अदर इज बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। नहीं, नहीं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मार्जिन तो इसमें होता ही नहीं है। ये तो कुछ नहीं, बस मैंने एक डिव लिया है, उसे वो दिया और कंटेंट डाला है बस। क्या रहा? क्यों आपने विड्थ नहीं दी होगी ना इस पे? देखते नहीं, नहीं, देखते हैं, देखते हैं। विथ 200 दी थी, 200 पिक्सल नहीं लिखा था आगे। ठीक है, ठीक है, हटा दूं? पक्का दूसरा डिप बना के तो नहीं दिखाना ना?
क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, बॉक्स साइजिंग वाला। इसकी मैं पूरी स्लिप बना के, जितने भी होंगे ना इसका क्वेश्चन बना के दूंगा आपको। ठीक है, जस्ट कंटेंट। जस्ट कंटेंट ना, फ्लेक्स पे आ जाओ ना, मतलब अब फ्लेक्स पे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना है एक बारी। दो डिव में? हम्म हम्म ठीक है, हाँ, बिल्कुल। अगर देखो, हाँ, नहीं देखो, मैं बताता हूँ। आपका जो पहला डिव होगा, उसके अंदर भी कुछ डिव्स होंगे, आपको लेफ्ट और राइट चाहिए, और एक दूसरा डिव है उसके अंदर भी कंटेंट है, आपको वो भी लेफ्ट और राइट चाहिए। एग्जैक्टली exactly, ये क्वेश्चन है। एक मिनट रुको। आपका ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? देख रहे, ये मेरा एक डिव है। चलो, अब बताओ कैसा क्वेश्चन है ये मेरा एक। ये ये डिव है मेरा, ठीक है, ओके। ठीक है, अब हाँ, नीचे आता है। ऐसे चाहिए? तो यही तो मैंने आपको बताया था, इन दोनों डिव को किसके अंदर डालना पड़ेगा? एक डिव के अंदर डालना पड़ेगा। इसे पेरेंट बनाओगे। ओके, बस ये तो फिर बेसिक चीज है, ये तो फ्लेक्स काम ही करता है। अब आप दो बनाओ, तीन बनाओ, जितने भी, डिव के अंदर ही रखना पड़ेगा। ये तो मैंने जो कल के स्टार्टिंग में बताया था। एक को फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स आएंगी। ये इसको बनाने का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है, समझ आ गया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। किसी चीज को ऐसे ही तो आपकी वो होगी, आपको कोक भी पीनी है और ग्लास भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको फ्लेक्स चाहिए तो आपको फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोक पीनी है तो आपका बोतल या ग्लास होना चाहिए। हाथ में रख के कोक नहीं पी पाएंगे। ठीक है। हम्म हाँ, दूसरे साथ भी ले सकते हो, स्पैन टैग भी ले सकते हो। पर मोस्टली से डिफ टैग में यूज किया जाता है। डिफ टैग में बनाया जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़े। कल में हमने क्या पढ़ा था? जस्टिफाई कंटेंट। समझ नहीं आता आपको जस्टिफाई कंटेंट? ठीक है, मैंने क्या बताया, रो पे क्या होते हैं? मेन एक्सिस और एक्स एक्सिस। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। मेन एक्सिस क्या होता है रो पर? हॉरिजेंटल। और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल। और ये मैं अगर बात करूं, अगर कॉलम कर लें तो मेन एक्सिस क्या है? वर्टिकल। और क्रॉस एक्सिस हॉरिजेंटल। आपका जस्टिफाई कंटेंट किस पे चलती है? मेन एक्सिस पर। ठीक है, अगर तो मैं बात करूं आपकी, क्या नाम है, जब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दूं। आउटपुट क्या है? इंडेक्स टू डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अभी नॉर्मल चीज है मेरी। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कैसे करती है? हॉरिजेंटल पे काम करती है जब मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो। तो मीन मेरे ये डिव्स जो आपके आइटम्स है, कैसे एडजस्ट होनी चाहिए? हॉरिजेंटल एडजस्ट होनी चाहिए। इसको मैंने कैसे सेट करा? मैंने बोला जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फ्लेक्स स्टार्ट मेरी लेफ्ट हैंड साइड ही होता है। ये मीन्स क्या मेरी बाय डिफॉल्ट है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट स्टार्टिंग से ही होगा। फिर मैंने बोला फ्लेक्स एंड। ये कैसे होगा मेरा? मेरे सारी सारी आइटम्स कैसे हो जाएंगी? एंड में हो जाएंगी। अब मैंने बोला सेंटर।
आपकी सारी आइटम कैसे हो जाएंगी, सेंटर में हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन मैंने कैसे बताया था, आपका क्या है, जो पहला और लास्ट का जो आइटम होता है वो आपके बिल्कुल पहले और आखिरी से उससे बिल्कुल चिपक जाता है और बीच में इक्वल स्पेस वाले बन जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है आपका स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करता है, स्टार्टिंग से कोई स्पेस छोड़ता है और एंड से छोड़ता है और बीच में इसकी जो ये जो स्पेस है ना इसकी डबल आती है, क्योंकि इसके यहाँ पे भी वही स्पेस है, इसके यहाँ पे भी उतनी स्पेस है, तो इसके भी यहाँ पे वही स्पेस है और इसके यहाँ पे भी वही स्पेस है, तो यहाँ पे जो गैप होता है ना वो इस वाले का डबल होता है। समझ आ गया डबल क्यों होता है, क्लियर है ये डबल क्यों होता है। अब एक होती है स्पेस इवनली, इसमें क्या होती है आपकी सारी जगह है स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बट ये किस में आपकी जब फ्लेक्स डायरेक्शन आपकी रो हो तो हॉरिजेंटल होगा, जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तो ये कैसे एडजस्ट करना स्टार्ट करेगा, वर्टिकल। वर्टिकल करना है तो मुझे हाइट बनानी पड़ेगी पहले, किसी चीज की हाइट होगी तभी तो आप वर्टिकलनेस देख पाओगे, तो हाइट करेंगे और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। फटाफट एक बार कॉलम करके देखो, नहीं हो पाया तो फिर मैं बताता हूँ, देखो कॉलम करके। किस में बेटा, इनका कंटेंट, इनका ये जो आपके ये है इनका तो इसमें कंटेंट में करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल का देना है तो फिर एक एक इंडिविजुअल में देना पड़ेगा। कंटेनर का नहीं दे दोगे फॉन्ट्स में, फिर बॉक्सेस में करना पड़ता, अगर वो तो हमने बनाई हुई है, इंडिविजुअल भी बनाई हुई है कोड। हाँ जी बोलो। हाँ बता देता हूँ। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन क्या होती है, ये देख लो। स्पेस बिटवीन क्या है, आपका क्या है, जो आइटम पहली होती है और जो दूसरी है, जो लास्ट आइटम होती है वो बिल्कुल साइड से चिपक जाती है और आपके बीच में इक्वल स्पेस से आपके आइटम्स अपना स्पेस ले लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। बट ये अगर मैं बात करूं स्पेस अराउंड की, स्पेस अराउंड क्या करता है, ऑटोमेटिकली फ्लेक्स क्या करता है, लेफ्ट जो सबसे पहला होता है और सबसे राइट में इक्वल स्पेस देता है, और जितनी यहाँ पे स्पेस है इन दोनों के बीच में उसकी डबल स्पेस होती है, क्योंकि जो यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड जितना गैप है इसके भी उतना ही गैप है और इसके भी उतना ही गैप है, तो बीच में क्या हो जाएगी, दोनों को मिलाकर डबल ही तो हो जाएगी, इसकी जितनी यहाँ होती है यहाँ पे डबल हो जाती है। अब मैंने ये बोला, मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन आपकी रो रखी है, एक कॉलम पे भी करके देख लो, जस्ट कंटेंट की सारी प्रॉपर्टीज कॉलम पर भी।
कौन सी? अलाइन सेल्फ हालांकि आपके आइटम पे थी, वो आइटम की प्रॉपर्टी। अब ये कंटेनर्स की प्रॉपर्टी, अलाइन सेल्फ आपकी है आइटम्स की प्रॉपर्टी। आगे बढ़ो, क्या हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, जस्ट कंटेंट हमने पढ़ लिया, अब अलाइन आइटम्स पढ़ते हैं। अलाइन आइटम्स कैसे काम करता है? अगर रो पे है हो आप, तो किस पे काम करेगा? क्रॉस एक्सिस पर। अलाइन आइटम किस पे काम करता है? क्रॉस एक्सिस पर। ठीक है, जस्ट कंटेंट किस पे काम करता है? मेन एक्सिस पर। अलाइन आइटम किस पे काम करता है? क्रॉस एक्सिस पर। अब अगर मैं रो पे बात करूं, क्रॉस एक्सिस क्या है? वर्टिकल। मींस क्या है, अगर रो पे अगर आप हो तो वो कैसे एडजस्ट करेगा आइटम्स को? वर्टिकल। और अगर ये मैं चीज अगर कॉलम पे पहुंच जाऊं तो क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, तो अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टल काम करेगा। ठीक है, क्लियर? नहीं क्लियर? आपके जस्ट कंटेंट मेन एक्सिस पे काम करता है, अगर रो पर हो तो क्या करेगा? हॉरिजेंटली। और अगर कॉलम पर हो तो कैसे एडजस्ट करेगा? वर्टिकली। अब आपका अलाइन आइटम क्रॉस एक्सिस पे काम करता है। अब अगर आप रो पे हुए तो कैसे एडजस्ट होंगी? वर्टिकल। और अगर कॉलम पे हुए तो हॉरिजेंटल। अल्टीमेटली क्या है, अलाइन आइटम ने क्रॉस एक्सिस पे काम करना है। जैसे आपके जैसे कंटेंट ने मेन एक्सिस पे काम करना है, अलाइन आइटम ने क्रॉस एक्सिस पे काम करना है। इतना याद रखो, हॉरिजेंटल वर्टिकल में मत कंफ्यूज होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे क्या नाम है, इसको करना है, ये बनाता हूं, अलाइन आइटम्स। अगर तो मैं बाय डिफॉल्ट देखूं, आउटपुट देखें एक बारी, देखो बाय डिफॉल्ट जो अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी होती है ना, वैल्यू, वो स्ट्रेच होती है। मींस क्या है, मैंने क्या करा, मैंने विड्थ ली 400 पिक्सल, हाइट भी ले ली 400 पिक्सल, और भी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? रो। अलाइन आइटम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू पता है क्या है? स्ट्रेच। अगर मैं लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। बाय डिफॉल्ट देखा, जैसी हाइट बढ़ी कंटेंट सारा सारा स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच है। आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। अगर मैं लिख भी देता हूं, नहीं भी लिखता तो आपका क्या है? स्ट्रेच ही है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है? स्ट्रेच। अलाइन आइटम, वही मैंने अलाइन आइटम कहा, बटे अलाइन आइटम पे क्रॉस एक्सिस पे वर्क करता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में अभी बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अलाइन आइटम्स आपके क्रॉस एक्सिस पे काम करते हैं, क्योंकि वर्टिकल आप ये याद करो तो आप इसमें कंफ्यूज हो कि क्या कॉलम पे चल रहा है, क्या आपका रो पे चल रहा है। अल्टीमेटली आपका अलाइन आइटम ने क्रॉस एक्सिस पे काम करना है। और क्रॉस एक्सिस आपको पता है, रो के अंदर क्या है? वर्टिकल। और क्रॉस एक्सिस आपका कॉलम में क्या है? हॉरिजेंटल। तो इसलिए कोई ये फिक्स नहीं है कि आपका अलाइन आइटम क्या नाम है, वर्टिकल काम करे या हॉरिजेंटल काम करे। अल्टीमेटली क्रॉस एक्सिस पे काम करना है। कॉलम और रो पर अलग अलग क्रॉस एक्सिस बन जाते हैं, तो आपका ये वर्टिकल भी है, ऐसे हॉरिजेंटल भी है, दोनों पे काम करता है। बट अल्टीमेटली से किस पे काम करना है? क्रॉस एक्सिस पर। मैंने अब इससे लिखा फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे, सारा कंटेंट सही हो गया, ऊपर से स्टार्ट हो गया। अगर मैं बात बोलूं आपका फ्लेक्स एंड, कैसे सेट हो रहा है? फ्लेक्स डायरेक्शन तो रो ही है, कैसे सेट हो रहा है कंटेंट? वर्टिकल सेट हो रहा है। और जैसे कंटेंट आपका कैसे सेट हॉरिजॉन्टल हो रहा था। अब आपने देख लिया अलाइन आइटम किस पे सेट होता है आपका? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैम अभी सेशन ले रहा था मैम, कुछ समझ लो 1:20 तक चलेगा सेशन, 1:20। हाँ जी, कुछ ऐसा मान लो। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं 1:20 पे आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा 1:20 पे। ठीक ठीक है। ठीक है,
और एक होता है सेंटर। अगर मैं सेंटर पे करूं, एक होता है आपका सेंटर, ठीक है, मीन स्टार्ट एंड और सेंटर। इसकी ना वैसे मैं बताऊं एक प्रॉपर्टी और आती है, यूज नहीं होती, इंटरव्यू के टाइम पे पूछ लेते हैं, एक होती है बेस लाइन। हाँ, हाँ, ये यूज नहीं होती, मैंने तो आज तक किसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं करी, ठीक है, बस एक इंटरव्यू इसलिए पूछ लेते हैं कि आपने कितनी नॉलेज है, बस इसको करने के लिए ना कुछ बनाना पड़ेगा, देखते हैं। मैंने इसको पर्टिकुलर जाके दे दिया इसका फॉन्ट साइज, पिक्सल, हाइट मैंने इसकी दे दी, अलाइन आइटम बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। बता रहा हूँ इसका स्टार्ट, ये देख रहे हो आप, इस पे मैंने क्या लगा, मैंने अलाइन आइटम क्या किया है, अलाइन आइटम मैंने क्या कर दी, अलाइन आइटम सेंटर कर दी, ठीक है, और ये मैं अलाइन आइटम को मैं स्टार्ट पे कर दूं, देख रहे हो, ठीक है, मैंने ये मेरा आइटम क्या है, 1 2 3 4, 2 की मैंने क्या कर दिया है, फॉन्ट साइज और हाइट बढ़ा दी है, तो इस वजह से आपको 2 थोड़ा कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, बट अगर इसको अलाइन आइटम बेस लाइन कर दूं, बेस लाइन कैसे वर्क कर जाए, ऐसे काम कर देती है। अब आप देखोगे इन सबके अगर नीचे लाइन बनाओगे ना, ये एक ही नीचे लाइन, इन सबकी जो बेस की जो लाइन है ना, वो एक ही है। समझ आया मैंने क्या किया, नहीं समझ आया, फिर से समझा देता हूं, देख लो। जब तक मैंने लिखा था स्टार्ट, कंटेंट, इसका कंटेंट ऊपर, इसके अंदर जो कंटेंट था वो नीचे था, ठीक है, मैंने जब बोला इन सब बेस लाइन क्या होती है, बेस मतलब सबकी जो बेस की जो लाइन होती है, मींस आपका कुछ कंटेंट ऐसा हो, सबकी बेस ऐसी बन जाए, पेंट में जाता हूं, अगर आप देखो ये आपकी हो जाएगी एक लाइन, और कंटेंट जो इनके ऊपर लिखना है वो इनकी जो सबकी बेस एक ही हो, ये जितने वर्ड्स हैं सबके जो बेस की जो लाइन है वो एक ही है ना, अगर एरो से लाइन खींचूं तो इनकी नीचे लाइन एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है कोई कंटेंट ऐसे ऊपर लिखा है, कोई कंटेंट नीचे लिखा है, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं इस कंटेंट की बात करूं, ये कंटेंट सारा का सारा इन सबके यहां तक की लाइन, इन सबकी बेस जो लाइन है एक ही है, मैंने ये काम करा है, आपके फ्लेक्स को इधर बेस लाइन कर दिया मैंने। अगर इनकी बेस लाइन की मैं बात करूं तो कैसे होगी आपकी सबकी, इसकी जो लाइन खींचोगे सबके जो बेस जो बन जाएगी वो एक ही बन जाएगी, ये होती कहीं भी यूज नहीं है, मैंने तो आज तक कभी यूज नहीं करी, ठीक है, इंटरव्यू के हिसाब से बस याद रख लेना, यूज ये कहीं भी नहीं होती, ठीक है। हाँ, अलाइन आइटम समझ नहीं है कॉन्सेप्ट, हम्म, फ्लेक्स स्टार्ट आएगा, फ्लेक्स स्टार्ट कर लो, फ्लेक्स एंड कर लो, सेंटर कर लो, और बेस लाइन और स्ट्रेच इसकी बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। हाँ जी करण बोलो। नहीं रेड, इसके अच्छा आप ऐसा करो, स्क्रीन के आगे अब इसके आगे स्केल लगा लो, स्केल लगा के देखोगे नीचे इस पे सेम लाइन है, इसे लगा लो, कोई वो नहीं है। बॉट कंटेंट देखो, कंटेंट देखो, कंटेंट देखो, जो वन की जो लाइन है कंटेंट के नीचे इनके एक ही लाइन बनेगी, कंटेंट के नीचे की बात कर रहा हूं मैं। हाँ,
कंटेंट के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, कंटेंट के नीचे की, यहां से देख रहे हो, यहां से, वो एक है। बेस का मतलब ही क्या होता है? नीचा। बेस हमेशा नीचे होती है। कोई जब बिल्डिंग भी जब अरे जब बिल्डिंग भी खड़ी करते हैं तो बेसमेंट क्या होती है? बेसमेंट नीचे होती है, बेसमेंट थर्ड फ्लोर थोड़ा होता है। बेसमेंट का मतलब क्या होता है? बेसमेंट सबसे नीचे। तब उसका भी क्या, बेसमेंट का नाम भी तो इसलिए रखा गया बेसमेंट, सबसे नीचे का फ्लोर, जो बेस में हो। बेस का मतलब ही नीचे का होता है, बेस का मतलब कभी ऊपर नहीं होता। थर्ड फ्लोर होता है, और बेसमेंट क्या होती है? तभी तो बेसमेंट बोलते हैं उसे, किसी बिल्डिंग की बेसमेंट, बिल्कुल बेस में जाना, तभी तो बेसमेंट रखते हैं उसका नाम। ठीक है, बेस अलग हो गई। अब ये तुम कॉपी करो, अब तुम नोट डाउन करो अब। ठीक। हाँ, हाइट पे तो स्ट्रेच करेगा वो। तो मैंने फिक्स तो की हुई है, देखो फिक्स ही तो की हुई है, अगर आप देखो तो मैंने हाइट 400 पिक्सल फिक्स की हुई है, तभी तो चल रहा है। हाँ, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होते हैं फिक्स पूरा ही लेता है। अगर आप अलाइन आइटम स्ट्रेच स्ट्रेच कर दोगे, लिखो ना लिखो एक ही बात है, स्ट्रेच। तो देखो पूरा पूरा स्ट्रेच ले रहा है ये। वो तो मैंने इसके इसकी बेसलाइन कर दिया इसलिए ये नहीं चला। इस पे ये इस पे पूरा ले लेगा, इसके हटा दो ये, कि मैंने इसकी हाइट फिक्स कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट तब स्ट्रेच नहीं होगा, तब तो आपने इसकी फिक्स कर दी ना, हर एक की इंडिविजुअल जाकर, फिर तो हो जाएगा। इसकी जैसे आप हाइट फिक्स कर दो, अगर इसकी हाइट फिक्स कर दो, इसकी कर दो क्या नाम है, 75 पिक्सल, फिर तो हमने फिक्स कर दिया ना इसकी हाइट की, इसकी 75 पिक्सल बढ़ नहीं सकती, तो फिर थोड़ा स्ट्रेच होगा, फिर देखो 75 पिक्सल हो गई है। हम तो बाइट, ठीक है, समझ आया लाइन आइटम, पक्का। कॉलम पे भी लगा के देख लिया एक बारी। अब फ्लेक्स आइटम्स, सॉरी अलाइन आइटम्स, उस पे लगा के देखो कॉलम पर। मैंने रो पे लगा के दिया है, कॉलम पे लगा के देखो। कॉलम पे बेस नहीं वर्क करेगा, नहीं, तभी तो मतलब ये जितना चलता नहीं है। हो रहा है मैम आपसे, लाइव हो गया आपका? ठीक है, सुमित, हो गया आपका? आपको फ्रेंड नहीं आ रहा क्या? प्लीज रिक्वेस्ट द कंसर्न पर्सन।
हाँ जी बोलो। हम्म। जस्ट कंटेंट, पहले देखते हैं कोड क्या लिखा। देखो, जस्ट कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, तो इसी के लिए हाइट को बढ़ाते थोड़ा सा, हाइट को। वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि आपकी जो चीजें हैं ना वो बाहर चली गई हैं, वो उससे बाहर चली गई है। हम्म। हम्म, हम्म, अभी तो रैप भी नहीं हो रहा ना। हाइट बढ़ा दी, डिस्प्ले कॉलम दे दिया, उससे ठीक है, बाहर जा रहा है ये। ठीक है, अपने कंटेंट को कम करो ना पहले थोड़ा सा, इतना ज्यादा मत रखो कंटेंट को। कौन सा कोड है तुम्हारा, यही है ना? इसमें ये नहीं, इसके कंटेंट नहीं, ये वाला इससे स्टाइल पे रहो। मैं कह रहा था इन डिव्स को कम करो थोड़ा, डिव को थोड़ा कम करो। जो चीज ओवरफ्लो हो रही है तो जिससे चलेगा भी कैसे? एक बात मत समझो ना, आपका क्या कोड कहाँ पर है? ये है ना, ये है ना आपका फ्लेक्स डिस्प्ले कंटेंट स्पेस। ये तब चलेगा ना जब आपका कंटेंट उतने हो जो आपके हाइट में आ जाए। अभी तो आपका बाहर ही भाग गया है अपने कंटेंट, तो कैसे चलेगा? चलना ही नहीं है इतने स्पेस राउंड में। तो कंटेंट को थोड़ा कम करो, जहाँ पे इतने बनाए हुए हैं ना, इतने मत बनाओ, 10-10, फिर वर्क चलेगा ये वर्क ही नहीं करेगा। बस 4 रखो। कमेंट नहीं होता है तुम्हारा ये? एक ब्रेसिस एक्स्ट्रा हट गया तुम्हारा। ठीक है, अब फर्क देखो, दिखेगा तुम्हें? दिख रहा है तुम्हारा ये जस्ट कंटेंट? देखे तुम्हारा क्या है? टेक्स्ट इसे रो करे एक बारी, रो करे और स्पेस अराउंड देखे, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जस्ट कंटेंट चला तो नहीं तुम्हारा ये? तुम्हारा जस्ट कंटेंट स्पेस अराउंड टेक्स्ट, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। राइट क्लिक करते हैं, फ्लेक्स बना भी है, फ्लेक्स तो बना होगा तभी चला है। आइटम तो अभी भी 10 आ रही है, आइटम तो अभी भी 10 आ रही है। प्रॉपर्टीज रही है, यहाँ से भी तो हटाना पड़ेंगी। फोर तक रखा है ना हमने। बैक वो नहीं होता, मुझे कमेंट करना है। ठीक है, बन गया। चल पड़े तुम्हारे अब? सही तो? अब क्या दिक्कत आ रही है? सही तो चल रहा है तुम्हारा, बिल्कुल सही चल रहा है। वो तो इसकी विड्थ इतना आपने ज्यादा दी हुई है ना, ये इनकी विड्थ कंटेंट ज्यादा है तो ले नहीं रहा, कंटेंट ज्यादा है। इसकी विड्थ बढ़ा दोगे तो चल जाएगा ये। तो इनकी कंटेंट की विड्थ ज्यादा है, चल जाएगा ये, चल जाएगा ये, अब चल जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब चल जाएगा ये। विड्थ को इसकी ठीक करो, चल जाएगा ये। ठीक है, इसकी आपके बाहर की बॉर्डर की, हाँ उसकी विड्थ ठीक करो, चल जाएगा अब ये। नहीं चले तो फिर मुझे दिखा देना फिर से। ठीक है, आगे बढ़ू। अब एक चीज देखते हैं।
अब फिर से क्या काम करना है, मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है कंटेंट। देखो देखो एक बार देखो, इस चीज को देखो। इस चीज को देखो एक बारी। मैंने क्या करा, ये मेरा कंटेनर है, मैंने इसके अंदर आइटम्स ज्यादा डाल दी। ठीक है, ज्यादा डाल दी है मैंने। अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दी और विड्थ और हाइट भी दे दी है। तो अभी क्या है, ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो रखा है और डिव से बाहर चला गया कंटेंट, चला गया डिव से बाहर कंटेंट। इसको मैं कर सकता हूँ फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, और मैं इसे रैप कर दिया। तो मेरा जो कंटेंट था रैप होकर नीचे इसके आ गया। वो आपको इसलिए दिख रहा है कि इसके नीचे आ गया है। ठीक है, कलर के साथ मतलब नीचे आ गया। ये समझ तो आ गया ना, मिक्सिंग तो नहीं ऐसे समझे ना कि कोई खराब हो गया ये इसके नहीं। ये यहाँ पे नई लाइन शुरू हो चुकी है। वो कलर के नीचे कॉपी पे सेम कर दिया ना यार, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, तो 1 के नीचे 1 आ गया, 2 के नीचे 2 आ गया। ठीक है, इसलिए सीन हुआ है। मुझे में क्लासेस बदलनी पड़ेगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तब समझ आ ही रहना, कर लोगे ना इतना तो। एक्चुअली क्या है, इस 1 के नीचे 1 ही आ गया है, 2 के नीचे 2, तो क्या है कलर सेम ही है। तो आपको इसलिए लग रहा है आउटपुट ऐसा 1 और 1। इनको ना चेंज करता हूँ ताकि तुम्हें 1 के नीचे 1 2 3 4 5। तो बहुत है इतने, अब 11 तक बहुत है। ठीक है, 1 2 3 4, 9 की स्पेस का 3 एक्स्ट्रा गया था। मैच नहीं खाएगा यार, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यार इनके विड्थ तो बढ़ेगी घटेगी ना यार, विड्थ तो बढ़ेगी घटेगी। हर किसी का ऐसे डिव क्या है, आपका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर वो नहीं है, मॉडल नहीं है कि उसी विड्थ में आएगा सब कुछ। तो इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ नहीं है ये। अल्टीमेटली क्या रैप तो हो रहा है ना आपका कंटेंट, अल्टीमेटली क्या रैप तो हो रहा है कंटेंट। अगर मैं अब प्रॉपर्टी लगा दूं, एक प्रॉपर्टी आती है इसकी कंटेनर के अंदर होती है फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स आइटम बता दी, फ्लेक्स कंटेंट होती है वो, फ्लेक्स फ्लेक्स कंटेंट, अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट ये होती है अलाइन कंटेंट। ठीक है, अलाइन कंटेंट क्या चलती है, मैंने उसको बोला स्पेस। देखो ये जो आपकी बनी है ना ये अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट आपकी बनी किस लिए, जब आपकी चीज रैप हो जाए। ये बनी किस लिए, रैप के लिए। अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट अलग अलग चीजें हैं। अलाइन आइटम क्या करता है, आपके उनको हॉरिजेंटली वर्टिकली सेट करता है। बट जब कंटेंट रैप हो जाता है, जब रैप होने के बाद जो चीजें आप चाहते हो उन पे कैसा बिहेवियर लगे, आपके क्या था, कैसा चलता था, स्पेस अराउंड कैसी चलती थी आपकी। अगर मैं स्पेस अराउंड की बात बोलूं, स्पेस अराउंड कैसी चलती थी आपकी, ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप,
और बी से बराबर गैप। तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं, जब तक मैं ये चीज नहीं लगा रहा था प्रॉपर्टी, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है, इस पे देखो थोड़ा। जब तक मैं नहीं लगा रहा था प्रॉपर्टी, तो कंटेंट कैसा आ रहा था, एक के नीचे और एक के नीचे ऐसे आ रहा था, रैप तो हो रहा था। मैं चाहता हूं जो मेरी चीजें रैप होके आई है ना, इन पे मैं बेस पे सेट करूं इनका। पहले कैसे होते थे मेरे आइटम्स, एक एक चीजें अकॉर्डिंग सेट होती थी, हर एक डिव होता था। अब ये पूरा एक पैक बन गया है, और ये पूरा तीनों का अब एक पैक बन गया है। और पहले क्या था, ये एक 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 पैक थे, हर एक आपका, हर आइटम एक इंडिविजुअल पैक था, तो वो आपकी सेट होती थी अराउंड के अकॉर्डिंग। अब आपका कंप्लीट ये एक पैक है, ये दूसरा पैक है। इस पे जब मुझे रैप करनी हो चीजें, तब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, अलाइन कंटेंट। ये आपकी चलती ही तब है जब कंटेंट रैप होता है, और रैप जब होता है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट कैसे चलाना है, अब आप देख रहे हो अराउंड ऐसे ही चलता था। अगर मैं ये बात करूं आपके स्पेस इवनली, यहाँ पे भी सेम स्पेस, यहाँ पे भी सेम स्पेस, और यहाँ पे भी सेम स्पेस, ऐसे ही चलता था आपका। अगर मैं बात बताऊं स्पेस बिटवीन कैसे चलता था, ऊपर नीचे चिपक जाते थे। इसमें क्या है ही दो, तीन है ही नहीं, तो ऊपर नीचे चिपक, बीच में और कुछ था ही नहीं। अगर और ज्यादा रैप हो रहा होता, और सारे कंटेंट्स होते, तो वो भी दिख जाते। ठीक है, बाकी क्या आपका सेंटर, आपके सारे कैसे दिख रहे हैं, सेंटर में दिख रहे हैं। स्टार्ट कर दो, स्टार्ट पे देखेंगे। ये पर चलते कब है, जब आपकी चीज रैप होती है। आपके ये चीज आ रहा है ना, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट, अलग अलग चीजें। अलाइन कंटेंट कब चलता है, जब आपका कोई चीज रैप होती है। और जो चीज रैप होती है, तो ये उनका बंडल बना लेता है सीधा। इट मीन्स ये जो पूरी लाइन है 1 से लेके 8 तक, ये एक लाइन बन गई है, और नीचे वाली जो रैप हो गई वो एक लाइन बन गई है। तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड हो रहा है। और पहले कैसे होता था, हर एक इंडिविजुअल को लेके होता था। अब इंडिविजुअल जो चीज रैप होके नीचे आई, उसको कैसे एडजस्ट करना है, वो कौन सिखाता है मुझे, अलाइन कंटेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अलाइन आइटम एंड अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट हमेशा तब चलेगी जब आपका रैप होगा, तो ये डिपेंड है रैप के ऊपर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तब चलेगी जब कोई चीज रैप होगी। अगर कोई चीज रैप होकर नीचे आ ही नहीं रही, तो इसने कुछ काम करना ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी तब चलेगी जब आपकी कोई चीज फ्लेक्स रैप होकर नीचे आएगी। कोई चीज अगर नीचे ही नहीं आई, तब तक क्या चलेगी। ठीक है ना, किसी चीज को पहले नीचे तो आने दो, फिर तो वो एडजस्टमेंट करेगा। तो मुझे उस कंटेंट को कैसे डिस्प्ले कराना है, वो मुझे कौन दिखाएगा, अलाइन कंटेंट। ठीक है, अब इसे एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे और बताऊं। हाँ करण बोलो। हाँ सब पे करेगा काम। कॉलम पे करके तो देखो एक बार, ये तो करो, करो कॉलम पे, तुम करो ना, करो, करो कॉलम पे। नहीं ऐसे नहीं आते कॉलम पे, क्या कभी कोई चीज अपने आप कैसे आ जाएगी। कुछ नहीं आता, तुमने मतलब प्रैक्टिस नहीं करी ना कॉलम पे, मतलब करण, कॉलम पे प्रैक्टिस नहीं करी तुमने मतलब। कुछ भी नीचे नहीं, कुछ भी नीचे नहीं आता, बिना रैप के लगाओ कुछ भी नीचे नहीं आएगा। मैंने फर्स्ट क्लास में दिखाया था, कॉलम के ऊपर भी मैंने रैप लगा, कल की क्लास ही देख लेना, कल की क्लास में देखना मैंने कॉलम के ऊपर रैप लगाया है। रिकॉर्डेड सेशन में देखना कल की क्लास में, लगवाया था ना मैंने कॉलम पर रैप, लगवाया था मैंने, तो कल की क्लास देखना तुम। देखो फ्लैश रैप इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोई विड्थ ही नहीं है। तो मैं विड्थ लगा ही देता हूँ, विड्थ लगा ही देता हूँ।
अभी विड्थ कोई ज्यादा ही है ना, कंटेंट कम है, इसको विड्थ अभी भी उसको पूरा ले पा रही है। विड्थ को करते हैं छोटा, 400 पिक्सल करते हैं। हो गया, रैप हो गया। ये क्या लगाया आपने? 30। कुछ लिखा होगा, कुछ गड़बड़ की होगी, देखते हैं। 10 तक ही है ये, ठीक है। पर रैप तो हो ही गया ना, छोटा हटा दो आगे के, रैप तो हो ही गया। नीचे को ऐसे ही। फ्लेक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फ्लेक्स, पर ये इंपॉर्टेंट भी है। और इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, इसके और ग्रिड के। ग्रिड इससे मुश्किल है, तो ग्रिड थोड़ा सा टाइम बात करेंगे, कि अभी आपको एडजस्टमेंट करना। ग्रिड तुम्हारा भी, ग्रिड के टाइम पे तुम्हारा बैच मर्ज होगा इनके साथ। ग्रिड के टाइम पे तुम्हारा बैच मर्ज करूंगा इनके साथ, एक ही टाइम दोनों को ग्रिड हो जाएगा ना। बूस्टअप भी तुम्हारे इनके साथ मर्ज हो जाएगी, टेलविन भी इनके साथ मर्ज हो जाएगी। हाँ, रूम चेंज होगा, वो तब तक बन जाएगा ना वाला रूम, इन दोनों में से कोई बन जाएगा। तो उस दिन के लिए जब होएगा, जब तक बूस्टअप चलेगी, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए दोनों की क्लास एक कर देंगे, मर्ज कर देंगे, फिर उसके बाद फिर से सेपरेट हो जाओगे। ये तो भी इनका टाइम है। नहीं, इनका ऐसे नहीं होगा। बाकी अगर मैनेजमेंट की बात आई तो फिर बात अलग है। तुम्हारे में इसलिए होगा, तुम सबने बोला था हमें सीएसएस करते करते थक गए, हमें जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करो। हम्म। क्या? जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट तो तुम्हें आएगी है, काफी तक कर ही लेते तुम अब। अरे हो जाएगी जावा, टेंशन मत लो, अच्छे से आ जाएगी। रैप के साथ वर्क कर, रैप के साथ वर्क कर, डिपेंड है वो रैप पे हो। कोई चीज रैप होके नीचे आएगी तभी तो चलेगा वो। हम्म। हम्म। तब नहीं चल रहा होगा वर्क। अब कर गया काम, वो 30 चल गया। ठीक है। अब एक चीज समझते हैं यार, थोड़ा सा अब एक करूं, आगे बढ़ूं। एक कंटेंट बदल रहा हूं मैं सारा का सारा, मुझे इतना कंटेंट नहीं चाहिए। मुझे कंटेंट चाहिए था बस ये इतना ही। मैक्स मैक्स 4 तक बहुत है, ठीक है। इसका आइटम वन लगा दे 5, ठीक है। और विथ इतनी मुझे चाहिए नहीं, विथ मेरी 100 पिक्सल बहुत है। हाइट मेरी, हाइट भी बढ़ेगी एक।
हाँ बोलो। कैसा आ रहा है ये? किया क्या तुमने? क्या करना था जो आउटपुट ऐसा? फ्लेक्स कंटेंट ठीक है, फ्लेक्स रैप है, अलाइन कंटेंट सेंटर ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? कॉलम नहीं लगा इसमें, कॉलेज कॉलम वाइज चल ही नहीं, कॉलम वाइज चल रहा है। तो ये दो दो का विंडो खोली हुई है। पेज को रिफ्रेश करो फिर एक बार। इस वाले को खोलना है, एक को बंद कर दो। देखो, राइट क्लिक करो जब कुछ ऐसी दिक्कत आए ना। कहाँ गया तुम्हारा? ऐसा दिखता है तुम्हारा ये? जब कोई दिक्कत है राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट देखा करो। इस पे एलिमेंट कहाँ था तुम्हारा दिखता? ये तुम्हारा इंस्पेक्ट टूल कैसा दिख रहा है तुम्हारा ये? इंस्पेक्ट एलिमेंट कहाँ पर है? एलिमेंट कहाँ पर देखो मैं? एलिमेंट मैं इसको कैसे देखूं तुम्हारे ये? इसको ठीक करके लेके आओ यार। मैं राइट क्लिक करूँ कैसे देखो? एक क्रोम क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा भी बना हुआ? हाँ ठीक है, आगे ना इस पे चल के ना तुम्हारा ये, तुम्हारा इस किस पे लगा था ये तुम्हारा? डिव कौन सा तुम्हारा? ये इन सब का डिव, मेजर डिव क्या है? इनको किसी के अंदर तुमने डाला ही नहीं है यार, कंटेनर में डाला ही नहीं है। फ्लेक्स कैसे लगा रहे हो यार? कंटेनर ही नहीं बनाया तुमने तो यार। फिर तो एक डिव दूसरे डिव के नीचे ही आएगा। कंटेनर ही नहीं बनाया तुमने। चलो ये देखो, मैंने कैसे बना दिया। आउटपुट देखो मेरा सही है। मैंने कुछ नहीं करा, नॉर्मल एक क्वेश्चन बनाया, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर। और आइटम में क्या था, मैंने पैडिंग डाल दी 30 पिक्सल। और ये मेरा क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो। नॉर्मल मेरा आउटपुट ऐसा ही है, नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम एक चीज समझो, ये जो बाय डिफॉल्ट इन सबका ऑर्डर होता है ना यार, इन सबका जो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर एक, हाँ वो ऑर्डर वाली है, ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी है। बाय डिफॉल्ट जो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है ऑर्डर? जीरो। अगर मैं एक नंबर सिस्टम की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे आता है -1, -2, -3 और -4।
और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपका होता है ना, ये जो इनका ऑर्डर होता है, जो ये इस आइटम का ऑर्डर क्या है, जीरो। बाय डिफॉल्ट सबका ऑर्डर जीरो होता है। ठीक है, अगर तो सपोज करो इसका ऑर्डर जीरो है, इसका ऑर्डर जीरो है, इसका ऑर्डर जीरो है, इसका ऑर्डर जीरो है, इसका ऑर्डर जीरो, ये सब कहाँ खड़े हैं, ये नंबर सिस्टम के यहाँ पे खड़े हैं, सब जीरो के यहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं किसी एक को इंडिविजुअल को जाके मैंने बोला ये मेरा सबसे है, इसका ऑर्डर क्या कर दो, इसका ऑर्डर, एक मिनट किसी के, जीतू अपना वो माइक टर्न ऑफ कर लो, साउंड आ रहा है बहुत। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने बोला इसका ऑर्डर क्या कर दो, इसका ऑर्डर कर दो, ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, ऑर्डर कर दो इसका वन। ठीक है, किसका मैंने ऑर्डर वन करा है, टू का। अगर तो मैं इसे सेव करता हूं, अभी मेरा टू कहां खड़ा है, यहां खड़ा है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ऑर्डर के हिसाब से अगर सब जीरो हैं, सब यहां खड़े हैं, अगर मैं किसी को टू कर दूंगा, किसी को टू, तो वो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैंने किस पे टू लगाया है, मैंने किस पे लगाया है, इस पे क्या लगाया मैंने, बॉक्स टू पे मैंने ऑर्डर वन लगा दिया है। और अगर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं किसी को वन करता हूं, तो सारे जीरो यहाँ खड़े हैं, तो ये किधर चला जाएगा, यहाँ चला, देखें आउटपुट एक बारी, मैंने इस पे लगाया है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यानी इसने सबके लास्ट में आ जाना चाहिए, सबसे लास्ट में आ गया, क्योंकि ये भी क्या है, जीरो 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 जीरो। अब एक इमेजिन करो फाइव है, इसको मैं माइनस दे देता हूं, अगर माइनस में तो इस वन से भी पहले पहुंच जाएगा। मैं इस पे फाइव पर लगाता हूँ ऑर्डर माइनस वन, किस पे लगा रहा हूँ, फाइव तो मैंने बनाया ही नहीं था, तो फोर पे लगा देते हैं। एक मिनट देखते हैं, मैंने फाइव पे पर प्रॉपर्टी कौन सी लगी हुई है, बनाया फाइव भी मैंने बनाया हुआ है, फाइव पे मैंने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हुई है देखें, फाइव पे फोर फाइव, उसमें मैंने वन वाली प्रॉपर्टी लगाई हुई है। ठीक है, आप फोर पे मान लेते हैं थोड़ा, इस पे चलते हैं, फोर पे, फोर पे, फोर को मैं दे रहा हूं, क्या देता हूं, माइनस वन देता हूं, फोर को दे रहा हूं मैं माइनस वन, ऑर्डर, ऑर्डर माइनस वन। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं ये कैसे बन जाएगा, सबसे आगे पहुंच गया, और ये क्या था, टू क्या था, मेरा ऑर्डर का टू का था, इसका टू का क्या, इसका वन था। अगर मैं इस वन वाले को टू दे दूं, तो ये इसके भी पीछे पहुंच जाएगा, मैं वन वाले को टू देता हूं, ऑर्डर, देख रहे हो वन के बाद ही फाइव पहुंच गया, ये आपने देखा कैसे चला, ऑर्डर सिस्टम समझ आया। अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, ऑर्डर में जो आपकी आइटम्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट सब कहां खड़ी हुई होती हैं, इस जीरो पर। अब किसी का ऑर्डर अगर वन कर दोगे तो जीरो से पीछे पहुंच जाएगा, किसी का ऑर्डर टू कर दोगे तो वो उसके भी पीछे पहुंच जाएगा, किसी का ऑर्डर अगर वन माइनस वन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, माइनस टू करोगे तो वो उसके भी लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाएगा। ये पता है कब यूज होता है, जब मैं अपना कहना मैं मीडिया क्वेरीज लगाता हूँ ना, मीडिया क्वेरीज, मैं मीडिया क्वेरीज में चाहता हूँ मेरा जो जो कंटेंट है ना वो उल्टा सीधा दिखे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल समझो, डायग्राम में बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ये कहाँ इसका यूज केस आता है। ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे आपने कुछ, इस चीज को समझो, यहाँ पे आपका एक डिव है,
उसमें मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली एक कंटेंट लिखा हुआ है, एक डिव होगा, और यहां पे एक आपका डिव है, ये एक डिव है जिसमें एक क्या नाम है, इमेज है, ठीक है, जिसमें एक इमेज है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अपने क्या नाम है मोबाइल व्यू में, मोबाइल व्यू में कुछ ऐसा जाता है, ऐसा है। मोबाइल व्यू में इसका ऑर्डर क्या है, पहला है, इसका ऑर्डर पहला है, तो मुझे पहले क्या कंटेंट दिखेगा, अगर मैं बाबू मुझे ऐसे क्या कंटेंट दिखेगा पहले, और फिर मेरा क्या जाएगा, फिर मेरी ऐसे आएगी इमेज, और मेरे इसके अंदर इमेज होगी, सही ऐसे ही बनेगा। बट मोबाइल व्यू में ऐसा होता है, इमेज ऊपर होती है, कंटेंट उसका नीचे होता है, ये चीज देखी है, किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन पहले नहीं होती, आपकी फोटो पहले होती है, फिर उसका कंटेंट पहले होता है। यानी इस स्क्रीन पे आके मुझे ऑर्डर बदलना पड़ेगा, कि जब मैं क्या नाम है 400 पिक्सल स्क्रीन पे आऊं, इसका ऑर्डर क्या कर दूं, ये भी 0 पर है, अगर मैं इसका ऑर्डर माइनस इसका ऑर्डर क्या 2 कर दूंगा, तो ये नीचे आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली ये ऐसे व्यू में नहीं चाहिए, मोबाइल व्यू में मुझे इमेज ऊपर चाहिए, कंटेंट नीचे चाहिए। मोबाइल व्यू में तो ऐसे ही होता है, कंटेंट पहले, इमेज पहले देखते हैं, तभी तो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। बट क्या है, आपके कहना डेस्कटॉप व्यू में सही है, ये कंटेंट और इमेज सही है, बट मोबाइल व्यू में इसका ऑर्डर क्या है, पहला है, तो ये कैसे बन जाएगा, ऊपर दिखेगा और इमेज नीचे दिखेगी, मुझे इसका ऑर्डर बदलना पड़ेगा। इसका ऑर्डर जो मैं कहूंगा, जब मेरी स्क्रीन का साइज 300 पिक्सल हो, मैं इनका ऑर्डर बदल दूंगा, तो मेरी इमेज ऊपर हो जाएगी, कंटेंट नीचे हो जाए, और यही चीज मुझे अचीव करनी थी। और मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन भी कैसे हो, कॉलम कर दो, इस पे जो चीज होगी क्या कैसे बदलेंगे रिस्पॉन्सिव करने में, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, तभी तो कंटेंट ऊपर नीचे दिखेगा, और ऑर्डर भी बदल दो। तो ये चीजें आपकी मीडिया क्वेरीज में बनेंगी फिर उस टाइम पे। ये ऑर्डर समझ आया, ऑर्डर किस काम पे काम आता है, ये मोस्ट ऑफ द केस में तब काम आता है जब आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है। और वाकई कोई भी वेबसाइट जो भी हम बनाते हैं आज की डेट में बिना रिस्पॉन्सिव के, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। कोई वेबसाइट अगर आपको डेस्कटॉप पे भी ओपन करानी है, मोबाइल भी ओपन करानी है, टैब में भी व्यू करानी है, बूटस्ट्रैप से भी होगी, पर अगर नॉर्मल मीडिया क्वेरी से भी करनी हो तो कैसे अवेलेबल है ऑर्डर। बाकी तो अगर बूटस्ट्रैप से चलने आप बैठे, तो बूटस्ट्रैप में तो ये सब प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, ऑर्डर वॉर्डर सब डिफाइंड हो रखी है क्लासेस, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। टेलविंड तो और अच्छी है, जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, पहले बूटस्ट्रैप पढ़ने से पहले मीडिया क्वेरीज पढ़ेंगे, खुद मीडिया क्वेरीज से रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करेंगे वेबसाइट को, ठीक है। ये ऑर्डर समझ आया कैसे चला, ऑर्डर की वर्किंग। हाँ, इसके ऑर्डर एडजस्ट कर लेना, अभी इसको एडजस्ट कर लेना। इसका ऑर्डर क्या है 0, और इसका ऑर्डर भी क्या है 0, तो अगर मैं इसका ऑर्डर रिप्लेस करना हो, इसे मुझे इस साइड लाना है, तो -1 कर देंगे, या इसका ऑर्डर 1 कर दो, या तो इसका ऑर्डर -1 कर दो, या इसका ऑर्डर 1 कर दो, दोनों में से एक ही चीज है। या तो अब कर देना, इसका ऑर्डर क्या कर देना 1 कर देना, या इसका ऑर्डर -1 कर देना। अल्टीमेटली तुमने इनकी डायरेक्शन बदलनी है, लेफ्ट वाले को छेड़ लो या राइट वाले को छेड़ लो, दोनों में से किसी एक को चीज को छेड़ के तुम अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। जब इसको छेड़ोगे तो इसका ऑर्डर क्या कर दोगे 1 कर दोगे, 1 करते ही ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। या इसका ऑर्डर क्या कर दोगे -1 कर दोगे, तो -1 करते भी ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड। अल्टीमेटली तो हमें इसे लेफ्ट और राइट करना है, कैसे भी कर लो, -1 करके कर लो या +1 करके कर लो, ठीक है। यही बस इंटरव्यू में ऐसे ही बस आते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, इनका ऑर्डर बदल के दिखाओ, बस यही सब चीजें पूछे थे। और आपको बेसिकली HTML CSS पर जॉब जो लगेगी वो एक वेब डिजाइनर की जॉब लगती है, HTML CSS करके भी जॉब लगती है एक वेब डिजाइनर की। और वेब डिजाइनर की कोई सैलरी खास नहीं है, हमेशा उतने भी ग्रोथ, असली सैलरी किसकी लगती है डेवलपर की, फ्रंट एंड डेवलपर की या बैक एंड डेवलपर की। आपको बस HTML CSS अच्छे से आती है तो बस एक डिजाइनर बन के रह जाओगे, और उनकी सैलरी खास नहीं है, 15-20 हजार रुपए महीना है बस। हाँ, पर अभी मिलती हैं डिजाइनर की जॉब, अभी भी है, मेरे फ्रेंड्स की कंपनीज हैं, तो उनमें डिजाइनर्स की जॉब है, अभी भी करते हैं डिजाइनिंग वाले काम। क्योंकि उनमें पता है क्या, रिएक्ट डेवलपर्स कैसे हैं, वो पर्टिकुलर लॉजिक संभाल रहे हैं, उनका डिजाइनिंग करने का टाइम ही नहीं है। वैसे रिएक्ट डेवलपर क्या करता है, डिजाइन भी करता है, ठीक है, बट क्या करते हैं उसकी कंपनी में कैसे हैं, डिजाइनर्स के लिए अलग एम्प्लॉइज हैं, वो पूरा पूरा पेज अच्छा लेआउट डिजाइन करके देते हैं,
वो बस रिएक्ट की डेवलपमेंट में उसको रिएक्ट की कोडिंग डालता है, लॉजिक्स डालता है, वो सब आपको डिजाइनिंग करके देता है डिजाइनर वाला। ये होता है अगर कंपनी अच्छी है, अगर कंपनी छोटे स्केल की है वो तो फिर डिजाइनर क्या यूआई यूएक्स डिजाइनर भी नहीं रखेगा। छोटी कंपनी वाले तो यूआई यूएक्स डिजाइनर भी नहीं रखते, सब रिएक्ट डेवलपर से काम करवा देते हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो अच्छी मिडिल लेवल कंपनीज होती हैं, जिनके 200 300 400 एम्प्लॉइज होते हैं। नहीं, उससे भी छोटी भी कंपनीज बैठी हैं। एक कंपनी ठीक है, आज के लिए फ्लेक्स को इतना रखते हैं, अभी फिर फ्लेक्स बच गया, अभी फ्लेक्स खत्म नहीं हुआ। फ्लेक्स वो भी सब कल क्लास बताऊंगा। फ्लेक्स फ्लो जो कल करवाया था मैंने, फ्लेक्स फ्लो तो जो था आपका क्या नाम है, फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन का एक क्लास अगर यूज करनी हो ना, फ्लेक्स डायरेक्शन अलग से यूज नहीं करनी और फ्लेक्स रैप अलग से यूज नहीं करना, तो क्या यूज करोगे, फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी पहली है और दूसरी उसकी वैल्यू क्या है, रैप। ठीक है, उसके बाद आप एक ही क्लास ले लोगे फ्लेक्स फ्लो। कल हम पढ़ेंगे फ्लेक्स ग्रो, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स ग्रो, कल की क्लास में पढ़ेंगे फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स श्रिंक, ये सारी सारी क्लासेस कल के लिए हैं। ठीक है, फ्लेक्स सेल्फ, अलाइन सेल्फ, ये सब चीजें पढ़ेंगे कल की क्लास भी अभी फ्लेक्स पे लगेगी। आई होप यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, हिमांशु, सुमित, क्लियर है आपका बैक रो, लास्ट रो? हाँ जी, साकिब क्लियर है? आपका क्या नाम है? तनु, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, मैं मैम से मिलाता हूँ, टाइम हो गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? बाकी कोई डाउट होगा तो मेरे से कल पूछ लेना एक बारी, मेरे से वहां काजल कोई डाउट तो नहीं आपको? ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं कल, मिलते हैं, सेशन को वाइंड अप करता हूँ मैं। जो डाउट होगा वो मेरे से कल पूछ लेना, सारे डाउट्स पूछ लेना मेरे से, इससे रिलेटेड जो भी होंगे, यहाँ से क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लेना, जिसको जो डाउट होगा एक बार रिवीजन कर लेना।